आइए दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं LIC का जीवन लक्ष्य 933 टेबल नंबर। और इसमें क्या क्या बेनिफिट हैं, कौन इसको ले सकता है और कितना ज़बरदस्त फ़ायदा इसमें मिलता है हमें पॉलिसी लेने के साथ। बस थोड़ी सी जागरूकता की ज़रूरत है और उसके लिए आप हमारी इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। पूरा आप देखोगे तो आपके पूरा समझ में आ जाएगा, कंप्लीट प्लान समझ में आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल A to Z वैदिक ज्ञान को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बढ़िया कंटेंट और जीवन में आने वाले सभी कंटेंट जो हमें फ़ायदा देते हैं वो हम लेकर आते रहते हैं। बेल आइकन की घंटी को भी ऑल पर पुश कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। लाइक तो आप अभी से कर दो क्योंकि वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है और प्लान भी एक नंबर का है। LIC का सबसे टॉप रिटर्न प्लान देने वाला है ये। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं एज। तो इसको मिनिमम एज है इसकी 18 साल। 18 साल के बाद हम इसको कभी भी ले सकते हैं और मैक्सिमम एज है 50 साल। 50 साल तक और 18 साल से 50 साल के बीच में हम इसको ले सकते हैं। पॉलिसी टर्म की बात करें तो 13 से 25 साल की इसकी टर्म पॉलिसी है। ये 13 से 25 साल के लिए लिया जाएगा। प्रीमियम पेइंग की बात करें तो पॉलिसी टर्म से 3 साल छोड़ के हम इसको पॉलिसी का प्रीमियम पे करेंगे। जैसे कि अगर हमने 13 साल के लिए ली है तो हम सिर्फ 10 साल इसका प्रीमियम पे करेंगे। अगर हमने 15 साल के लिए लिया है तो 12 साल हम इसको पे करेंगे और अगर 25 साल के लिए लिया है तो 22 साल हम इसमें सिर्फ पे करेंगे। इसके बाद नंबर आता है मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख का है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। एक छोटे से एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि हमारी एज के हिसाब से कितना प्रीमियम लगभग आएगा और कितना हमें बेनिफिट मिलेगा। जब आप इसके बेनिफिट जानोगे तो LIC का सबसे टॉप प्लान यही है। जीवन लक्ष्य, कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हम इसमें इस प्लान को लेते हैं और वो लक्ष्य हमारा कभी भी किसी भी हालत में छूटेगा नहीं, ये LIC इसकी गारंटी देती है। तो आइए जानते हैं एक टेबल से। जो पॉलिसी ले रहा है उसकी एज है 30 ईयर, 30 साल का वो बंदा है और 30 साल के बाद पॉलिसी टर्म उसने ली है 21 साल। 21 साल के बाद प्रीमियम पे करना है उसको 18 साल तक। अब 18 साल तक जब वो पे करेगा तो 3 साल इसके यहाँ पे बच जाते हैं। हम बात करते हैं सम एश्योर्ड की। सम एश्योर्ड मान के चलो हमने 10 लाख रुपए ले लिया है। अब 30 साल की एज में जब हम इसको शुरू करेंगे तो 18 साल हमें जो है पे करना है। फर्स्ट ईयर पे करना पड़ेगा 53,140 रुपये। सेकेंड ईयर आपको पे करना पड़ेगा 51,995 रुपये। आप इसमें हाफ ईयरली भी ले सकते हैं, क्वार्टरली भी ले सकते हैं और मंथली भी, इसको मंथली मोड पर भी हम इसको कर सकते हैं। आप ये स्क्रीन पर देख रहे हो कि आपको अलग अलग हाफ ईयरली लेना है, ईयरली लेना है तो आपको कितनी कितनी पेमेंट देनी पड़ेगी। तो 18 साल में पे करने के बाद जो हमारा टोटल पे बनता है वो बनता है 9,37,054 रुपये। उसके बाद हम बात करते हैं, जब हम 18 साल के लिए हमने ली है, 30 साल के एज में हमने ली है, तो 18 साल बाद यानी 48 साल के जब हम हो जाएंगे फिर 3 साल का गैप आएगा और जब हमारी एज 51 साल हो जाएगी, 51 साल की मैच्योरिटी पे हमें क्या मिलेगा, तो इसमें लगभग हमें 21,29,000 रुपये हमारा रिटर्न आएगा। सम एश्योर्ड जिसमें 10 लाख, बोनस 10,29,000 और फैब 1 लाख के आसपास मिलेगा हमें। अब हम बात करते हैं इसमें, ये तो होगी हमारी फुल मैच्योरिटी जब हम पॉलिसी धारक पूरी मैच्योरिटी अपने साथ लेते हैं। लेकिन दोस्तों LIC या जीवन बीमा जो हमें करना होता है वो हमें सभी संभावनाओं के मद्देनज़र रखते हुए करना होता है। अब इसमें अगर हमारी पॉलिसी धारक ने 30 साल की एज में प्लान लिया और उसके 4 साल बाद उसकी डेथ हो जाती है
अब डेथ की स्थिति में क्या होगा? क्या हमारा लक्ष्य बिगड़ जाएगा? नहीं दोस्तों, ये एक कन्यादान, हम इसको कन्यादान पॉलिसी भी बोल सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। हमारा लक्ष्य, जो हमने लक्ष्य चुना है, वो हमारे कभी भी अधूरा नहीं रहेगा। एलआईसी इस चीज़ की गारंटी देती है। मान के चलो एक उदाहरण ले लेते हैं कि अगर पॉलिसी धारक की 4 साल प्रीमियम देने के बाद उसकी डेथ हो जाती है तो हमें कितना बेनिफिट मिलेगा और हमारा लक्ष्य कितना पूरा होगा। तो जब हमारी 4 साल बाद डेथ होती है, उस स्थिति में जो हमारा आगे का प्रीमियम है वो एलआईसी खुद पे करेगी, वो हमें पे नहीं करना है। हमारी मैच्योरिटी तक जो भी पे बनेगा, जो भी इंस्टॉलमेंट होगी, वो एलआईसी खुद पे करेगी। नंबर 1। नंबर 2, इसमें जब हमारी डेथ, मान के चलो 4 साल बाद डेथ होती है, तो 4 साल से अगली जो 17 साल हमारी बची हैं, उस 17 साल तक यानी मैच्योरिटी होने तक पॉलिसी धारक को 10% समय एश्योर्ड का मिलता रहेगा पर ईयर। यानी कि जैसे हमारे उदाहरण में 10 लाख हमने समय एश्योर्ड लिया था, तो 10 लाख का 10% मतलब 1 लाख रुपए पर ईयर हमें मिलता रहेगा जब तक हमारी पॉलिसी मैच्योर होगी। तो नंबर 1, तो हमारा अगर 4 साल के बाद पॉलिसी धारक की डेथ होती है तो यहाँ से अगले 17 साल तक यानी 17 लाख रुपए आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद मैच्योरिटी आपकी, जो मैच्योरिटी में आपने लक्ष्य रखा था, वो लक्ष्य आपको बराबर मिलेगा और उसमें थोड़ा सा बेनिफिट और हो जाएगा। समय एश्योर्ड हमारा डेथ के केस में 10% एक्स्ट्रा हो जाता है, यानी कि 110% हो जाता है। तो जो हमारा नॉर्मल स्थिति में 10 लाख हमें समय एश्योर्ड मिलना था, अब वो हमारा 11 लाख हो जाएगा, यानी 10 लाख का 10% इसके अंदर और ऐड हो जाएगा। तो 11 लाख हमारा समय एश्योर्ड हो गया, 10,29,000 हमारा बोनस हो गया और फैब 1 लाख हो गया। जब इस कंडीशन में हम लेते हैं तो हमारा टोटल बेनिफिट कितना मिलता? वो मिलेगा लगभग 29,29,000 टोटल मैच्योरिटी बेनिफिट डेथ के केस में। तो इसमें ये सबसे बढ़िया बेनिफिट है, इससे बढ़िया कोई प्लान नहीं है दोस्तों। कन्यादान या कोई लक्ष्य हमें प्राप्त करना है, उसके लिए हमें ये पॉलिसी बहुत ज़बरदस्त है। अब इन केस, अब हम एक उदाहरण और ले लेते हैं, एक कंडीशन और ले लेते हैं। इसके अंदर एक होता है टर्म राइडर। अगर हम 10 लाख का ही टर्म राइडर ले लेते हैं, तो अगर हम वो एक्स्ट्रा बेनिफिट जो टर्म राइडर का है, अगर हम वो ले लेते हैं और हमारी जो डेथ है, जो पॉलिसी धारक की जो डेथ है, अगर वो 10 लाख रुपए जिस साल भी पॉलिसी धारक की डेथ होगी, उसी साल 10 लाख रुपए का जो हमने टर्म राइडर लिया था, वो 10 लाख रुपए हमें हमारे नॉमिनी को या पॉलिसी धारक के नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा और बाकी 1 लाख पर ईयर आपको मिलता रहेगा और मैच्योरिटी भी आपको कंप्लीट मिलेगी। ये टर्म राइडर का इसके अंदर बेनिफिट है। अगर कोई एजेंट ना बताए तो आपको उसे अपनी तरफ से आप उसको बता के ये दोनों राइडर लगवा सकते हैं और लगाना भी चाहिए। मिलेगी इससे ज़बरदस्त और इससे बढ़िया प्लान दोस्तों कोई नहीं है। अब इसमें दोस्तों आता है अदर बेनिफिट्स। एलआईसी इसमें हमें और क्या देती है? एडिशनल राइडर्स हम इसमें लगा सकते हैं। एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, अगर हमारी एक्सीडेंट के द्वारा डेथ होती है या हम डिसेबल हो जाते हैं तो वो राइडर भी इसमें हम लगा सकते हैं। वो राइडर भी हमें लगाना चाहिए, लगा सकते नहीं, लगाना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस राइडर और क्रिटिकल इलनेस राइडर, ये हमारे अलग से बेनिफिट हैं जो हमारे इसके अंदर राइडर लगे होते हैं। इसके बाद हमें लोन सुविधा भी इसके अंदर मिलती है। लोन सुविधा 2 साल के बाद, 2 साल पे करने के बाद हम इस पर लोन भी ले सकते हैं और लोन वो आपको एक्स्ट्रा उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आपकी पॉलिसी चलती रहेगी, आप कभी भी आप ये लोन सुविधा आपके लिए उपलब्ध है इसके अंदर। फिर उसके बाद आता है कि आप जो आपको मैच्योरिटी है, उस मैच्योरिटी में भी बेनिफिट है कि आप उसको ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली या मंथली आप कंडीशन में ले सकते हैं। तो प्लान बहुत बढ़िया है। किसी भी टारगेट को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, या हमारी कोई
एक कंडीशन, एक इतने साल के बाद हमें ये अमाउंट चाहिए, आप उसको फिक्स करके इस प्लान को ज़रूर ले सकते हैं और लेना चाहिए। अगर आपको जीवन लक्ष्य या कोई पॉलिसी ले रहे हैं तो आपको जीवन लक्ष्य ही, या इसको कन्यादान पॉलिसी भी कहते हैं, तो एक तरह से ये फिक्स अमाउंट इसका आपको वहाँ पर जाकर मिल जाएगा। अब हम इसमें बात करते हैं ग्रेस पीरियड। अगर आपने मंथली इंस्टॉलमेंट ली है तो उसमें आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है मंथली इंस्टॉलमेंट में। वहाँ पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है। या फिर आपने अगर क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली ली है तो वहाँ पर आपको पूरे 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, बिना किसी चार्ज के, एक्स्ट्रा चार्ज के आप उसको पे कर सकते हैं। मोड रिबेट, ईयरली मोड में आपको 2% का डिस्काउंट मिलता है, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। और उसके साथ ही अगर आप हाफ ईयरली मोड में लेते हैं तो वहाँ पर आपको 1% का डिस्काउंट मिलता है। तो दोस्तों, मेरी दी हुई जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। प्लान तो वाकई में, मैं तो एक जानकारी दे रहा हूँ, लेकिन प्लान के फीचर इतने अच्छे हैं कि आपको ये ज़रूर पसंद आएंगे। अगर आपको फीचर या हमारा प्लान या हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ऐसी ही वीडियो, नए नए कंटेंट पर हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और बेल आइकन की घंटी को ऑल पर पुश कर देना। और अगर लाइक अभी तक नहीं किया है तो लाइक कर दो और शेयर भी कर देना। तो जय हिंद दोस्तों।